नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक मॉल की है, लेकिन असल में ये कहानी हमारे और आपके जीवन की है। शहर के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा मॉल था। नाम था रंगोली मॉल। सुबह होते ही उसकी लाइटें जल उठतीं, कांच की दीवारों पर सूरज की किरणें पड़तीं और ऐसा लगता जैसे पूरा मॉल चमक रहा हो। दूर दूर से लोग आते थे, कोई खरीदारी करने, कोई घूमने, तो कोई सिर्फ समय काटने। लोग कहते थे, ये मॉल नहीं, सपनों की दुनिया है। मॉल के अंदर कदम रखते ही इत्र की खुशबू, एसी की ठंडी हवा और तेज म्यूजिक मन को अपने आप खींच लेता। इसी मॉल का मालिक था विराज। विराज के पास सब कुछ था, करोड़ों की संपत्ति, शहर में नाम और हर वो चीज जिसे लोग सफलता कहते हैं। लेकिन विराज के चेहरे पर अक्सर एक अजीब सी थकान रहती थी। वो रोज मॉल के सबसे ऊंचे फ्लोर से नीचे लोगों को देखता, हंसते हुए चेहरे, भागते कदम और खरीदारी से भरे हाथ। सब कुछ उसके बनाया हुआ था, फिर भी उसके दिल में कुछ अधूरा सा था। उसी दिन मॉल में एक आदमी आया, साधारण कपड़े, चेहरे पर झिझक और आंखों में चिंता। उसका नाम था रवि। रवि हाथ में अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़े हुए था। बेटी बार बार रंगीन बैग की तरफ इशारा कर रही थी। रवि हर दुकान का दाम देखकर धीरे से सिर झुका लेता। वो मन ही मन कहता, ये जगह मेरे लिए नहीं है। उसी वक्त मॉल में एक लड़की घुसी। महंगे कपड़े, फोन कैमरा ऑन और चेहरे पर परफेक्ट मुस्कान। उसका नाम था नेहा। वो हर दुकान के सामने रुकती, तस्वीर लेती, वीडियो बनाती और आगे बढ़ जाती। लाखों लोग उसे रोज देखते थे, लेकिन उस वक्त वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। और इन सब को दूर से देख रहा था एक बूढ़ा चौकीदार, रामू काका। पिछले 15 साल से वही मॉल का दरवाजा खोलता, वही बंद करता। लोग उसके पास से गुजरते, लेकिन कोई उसे देखता नहीं। शाम होते होते मॉल पहले से ज्यादा भर गया। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई। पूरे मॉल की लाइट एक साथ बंद हो गई। अंधेरा छा गया। लोग रुक गए, फोन की लाइट जली, बच्चे डर गए और पहली बार रंगोली मॉल खामोश हो गया। अंधेरे में एक शांत आवाज गूंजी, घबराइए मत, सब सुरक्षित रहेंगे। ये आवाज रामू काका की थी और यहीं से रंगोली मॉल की असली कहानी शुरू होती है। अंधेरे में पूरा मॉल जैसे थम सा गया था। जहां कुछ देर पहले संगीत गूंज रहा था, वहां अब सिर्फ सांसों की आवाजें थीं। लोग एक दूसरे को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोशनी नहीं थी। हर कोई अपने फोन की हल्की सी रोशनी पर निर्भर था। रवि ने अपनी बेटी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। बेटी डर के मारे कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी उंगलियां पसीने से भीग चुकी थीं। नेहा का कैमरा बंद हो गया था। फोन की बैटरी भी कम हो रही थी। पहली बार उसके हाथ खाली थे। न कोई फोटो, न कोई वीडियो, न कोई लाइक। विराज ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ा था, जहां से वो रोज नीचे सब कुछ कंट्रोल करता था। आज वही जगह उसे बेबस महसूस करा रही थी। लिफ्ट बंद थी, सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। अंधेरे में लोग धीरे धीरे पास आने लगे, जो कभी एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे, अब एक दूसरे से टकरा रहे थे। किसी ने कहा कि बच्चा फंस गया है, किसी ने कहा कि किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। घबराहट बढ़ने लगी। तभी वही शांत आवाज फिर सुनाई दी, रामू काका की। वो हाथ में टॉर्च लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल में न डर था, न जल्दी। वो हर किसी से कह रहा था, धीरे चलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, घबराओ मत। लोग अनजाने में उसकी बात मानने लगे, क्योंकि उस अंधेरे में उसी की आवाज में भरोसा था। रवि ने पहली बार ध्यान दिया कि रामू काका की आंखों में थकान जरूर थी, लेकिन डर नहीं था। नेहा उसे देख रही थी। जिस आदमी को वो रोज अनदेखा कर देती थी, आज वही सबको संभाल रहा था। भीड़ धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगी। अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। लोग बैठ गए, कुछ ने पानी बांटा, कुछ ने बच्चों को गोद में उठा लिया। समय जैसे रुक गया था। रवि ने चुप्पी तोड़ी।
उसने बताया कि वो पास के इलाके में छोटी सी दुकान चलाता है। दिन भर मेहनत करता है, पर मॉल में आते ही खुद को छोटा महसूस करता है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। किसी ने कहा कि वो नौकरी की तलाश में है, किसी ने कहा कि वो सिर्फ घूमने आया था, क्योंकि घर में कोई बात करने वाला नहीं। नेहा भी बोल पड़ी। उसने कहा कि लोग उसे रोज देखते हैं, पर कोई नहीं जानता कि कैमरा बंद होते ही वो कितनी खाली हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और किसी ने उसका वीडियो नहीं बनाया। विराज नीचे आ चुका था। वो भी लोगों के बीच बैठ गया, पहली बार बिना पहचान के। उसने कहा कि यह मॉल उसका है। लोग चौंक गए। उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गया। रामू काका ने उसे देखा, हल्की सी मुस्कान दी। उसने कहा कि वो 15 साल से यहां है। कितने चेहरे देखे, कितनी दुकानें खुलीं, कितनी बंद हुईं। उसने कहा कि लोग रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं, लेकिन बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। अंधेरे में किसी ने पूछा, क्या? रामू काका ने कहा, सुकून। ये शब्द सुनकर सब चुप हो गए। अंधेरे में बैठा हर इंसान अपने भीतर झांकने लगा। रवि ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। उसे एहसास हुआ कि वो उसके साथ कम समय बिताता है। नेहा को याद आया कि उसने आखिरी बार बिना फोन के कब किसी से बात की थी। विराज की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा कि उसने सब कुछ बनाया, पर किसी के साथ बैठकर कभी बात नहीं की। अंधेरा लंबा हो गया, लेकिन डर चला गया। लोग अब इंतजार नहीं कर रहे थे कि लाइट कब आएगी। वे एक दूसरे को सुन रहे थे। कहीं से बच्चे के हंसने की आवाज आई। किसी ने उसे कहानी सुनानी शुरू कर दी थी। रंगोली मॉल, जो हमेशा शोर से भरा रहता था, आज पहली बार शांत था। और उसी शांति में लोग खुद से मिल रहे थे। अंधेरे में समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लोगों को अब अंदाजा भी नहीं था कि कितनी देर हो चुकी है। फोन की रोशनी भी कम होने लगी थी, पर अब किसी के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। रामू काका एक कोने में खड़े थे। टॉर्च की रोशनी अब भी उनके हाथ में थी, लेकिन वे उसे ज्यादा चलाते नहीं थे। उन्हें पता था अब लोगों को रोशनी से ज्यादा एक दूसरे की जरूरत है। एक बुजुर्ग महिला धीरे से बोल पड़ी। उसने कहा कि वो अपने बेटे के साथ आई थी, लेकिन भीड़ में वो कहीं खो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा कि वो उसे ढूंढने में मदद करेगा। नेहा भी उसके साथ चल पड़ी। पहली बार वो किसी कैमरे के बिना किसी के लिए आगे बढ़ी थी। विराज भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, जिस मॉल में हर कोना उसे याद था, आज वही जगह उसे नई लग रही थी। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। अंधेरे में हर कदम संभल संभल कर रखा जा रहा था। बीच बीच में रामू काका की आवाज आती, दाएं तरफ हाथ रखो, यहां स्टेप नीचे है। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक लड़का बैठा मिला, डरा हुआ, आंखों में आंसू, फोन बंद। बुजुर्ग महिला ने उसे गले लगा लिया। उस पल किसी ब्रांड, किसी दुकान, किसी मॉल का कोई मतलब नहीं था। नेहा उस दृश्य को देखती रही। वो सोच रही थी, काश ये पल वो कैद कर पाती। फिर उसे एहसास हुआ, कुछ पल कैमरे के लिए नहीं होते। वे सब वापस लौटे। भीड़ अब पहले से ज्यादा करीब बैठी थी। कुछ लोग फर्श पर लेट गए थे, कुछ दीवार से टेक लगाए थे। किसी ने धीरे से भजन गुनगुनाना शुरू किया, किसी ने आंखें बंद कर ली। विराज एक खंभे के पास बैठ गया। उसने अपनी घड़ी उतारकर जेब में रख ली। आज उसे समय नहीं गिनना था। उसके मन में बचपन की यादें उभरने लगीं, जब वो छोटे से घर में रहता था। माँ शाम को दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती थी। पिता थके हुए आते थे, लेकिन चेहरे पर सुकून होता था। वो सोचने लगा, कब उसने ये सब खो दिया। रवि अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रहा था। बेटी ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। रवि को लगा, ये कंधा ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। नेहा एक दीवार से पीठ लगाकर बैठी थी। उसका फोन बंद पड़ा था। वो पहली बार खुद की आवाज सुन पा रही थी, मन के अंदर की आवाज। रामू काका सबको देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने सोचा, शायद इसी दिन के लिए वो इतने साल यहां खड़े रहे। अचानक कहीं से हल्की सी हवा चली। एसी अब भी बंद था,
फिर भी हवा ठंडी लगी। लोगों को लगा जैसे मॉल सांस ले रहा हो। किसी ने पूछा, बिजली कब आएगी? रामू काका ने कहा, आ जाएगी, हर अंधेरे के बाद आती है। उस वाक्य में न तसल्ली थी न उपदेश, बस अनुभव था। लोग चुप हो गए। सब अपने अपने जीवन के अंधेरे याद करने लगे। कुछ देर बाद दूर कहीं से मशीनों की हल्की आवाज आई। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उम्मीद जागी। लेकिन उससे पहले एक और चीज जाग चुकी थी, एक अपनापन। और रंगोली मॉल, जो हमेशा चमक के लिए जाना जाता था, आज अपने साए में इंसानों को जोड़ रहा था। दूर कहीं मशीनों की आवाज और साफ होने लगी। लोगों ने कान लगाकर सुना। पहली बार किसी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब रोशनी आने वाली है। लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई जल्दी नहीं दिखा, जैसे सब जानते हों ये अंधेरा कुछ अलग दे रहा है। रामू काका ने टॉर्च बंद कर दी। उन्होंने कहा, अब इसकी जरूरत नहीं। कुछ सेकंड बाद एक हल्की सी झिलमिलाहट हुई। फिर एक फ्लोर पर लाइट जली, फिर दूसरे पर। धीरे धीरे पूरा मॉल फिर से रोशनी में नहा गया। वही दुकानें, वही ब्रांड, वही चमक। लेकिन लोग वही नहीं थे। रवि ने अपनी बेटी को गोद में उठाया। बेटी ने चारों तरफ देखा और मुस्कुरा दी। रवि को लगा आज उसने कुछ खरीद लिया है जो किसी बिल में नहीं आता। नेहा ने फोन उठाया, नेटवर्क आ चुका था, नोटिफिकेशन की लाइन लग गई। उसने एक बार देखा और फोन वापस जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर हल्की और सच्ची मुस्कान थी। विराज चारों तरफ घूमकर देखने लगा। उसे लगा ये मॉल अब वैसा नहीं रहा जैसा उसने बनाया था, या शायद अब वो पहली बार इसे सही देख पा रहा था। लोग धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ने लगे। कोई धक्का नहीं, कोई जल्दी नहीं। रामू काका दरवाजे के पास खड़े थे, हर निकलते इंसान की तरफ देख रहे थे। कई लोग रुककर उन्हें धन्यवाद कहने लगे। किसी ने उनके पैर छुए, किसी ने हाथ जोड़ दिए। रामू काका बस मुस्कुरा दिए। विराज आखिर में बाहर निकला। उसने रामू काका के सामने रुककर कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। रामू काका ने कहा, मॉल अच्छा बनाया है आपने, बस लोगों को यहां बैठने की जगह भी दे दीजिएगा। विराज ने सिर झुका लिया। अगले कुछ हफ्तों में रंगोली मॉल बदलने लगा। बीच में बैठने की जगह बनी। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरों की जगह छोटे छोटे शब्द लिखे गए। कोई शब्द कहता, रुक जाओ, कोई कहता, सुनो, कोई कहता, साथ बैठो। रवि अब भी कभी कभी मॉल आता, लेकिन खरीदारी से ज्यादा बेटी के साथ घूमने। नेहा अब भी वीडियो बनाती थी, लेकिन हर वीडियो के बाद कुछ पल फोन बंद रखती थी। विराज रोज मॉल आता, ऊपर खड़े होकर देखने नहीं, नीचे बैठकर लोगों के बीच। रामू काका अब भी दरवाजे पर खड़े थे, जैसे हमेशा। बस फर्क इतना था, अब लोग उन्हें देखते थे। रंगोली मॉल फिर से चमकने लगा, लेकिन इस बार रोशनी सिर्फ लाइटों की नहीं थी। ये उन लोगों की थी जो उस एक अंधेरी रात में खुद से मिलाए थे।